नमस्कार। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल के बारे में। ऑलरेडी हम लोग वाटरफॉल मॉडल के बारे में देख चुके हैं, तो अब ये भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का प्रोसेस है या एक कहे कि मॉडल है जो आपको एक वे बताता है कि कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज रेड मॉडल, इसके फेज कितने होते हैं, व्हेन टू यूज रेड मॉडल और एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि रेड मॉडल होता क्या है। तो रेड का जो फुल फॉर्म है ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं कि होता क्या है। तो व्हाट इज रेड मॉडल? रेड मॉडल जो लीनियर सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल। यहाँ पे भी एक वर्ड आया लीनियर सीक्वेंशियल, जो कि वाटरफॉल मॉडल को जो हम लोग देख रहे थे वहाँ पे हम लोग देखे थे कि वहाँ भी आया था लीनियर सीक्वेंशियल। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपको वाटरफॉल मॉडल में जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है। जब तक एक स्टेप को कंप्लीट नहीं किया जाता है दूसरे स्टेप पर मूव नहीं होता, नहीं मतलब नहीं जाते हम लोग जब सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि जो रेड मॉडल है इसको भी अगर आप अपनाते हैं सॉफ्टवेयर को मतलब डेवलप करने के लिए, तो यहाँ भी आपको सबसे पहला जो उसका फेज होते हैं उसके सबसे पहले फेज को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे फेज में जा सकते हैं। तो आप सिंपल सा समझिए कि ये एक स्टेप बाय स्टेप काम करने का तरीका है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का। नेक्स्ट है कि इसे कितने फेज होते हैं, तो चलिए वन बाय वन सारे फेज को हम लोग देखते हैं। पहला जो है बिजनेस मॉडलिंग। बिजनेस मॉडलिंग से आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा क्या होता है। बिजनेस मॉडलिंग का मतलब यही है कि जो आपका इंफॉर्मेशन है या डाटा है या जो आप काम कराना चाहते हैं जिस सॉफ्टवेयर से, उसका फ्लो क्या है या उसके फंक्शन क्या है, कैसे उसका रिक्वायरमेंट क्या है, इतना सिंपल समझिए कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है इस तरह से। तो द इंफॉर्मेशन फ्लो एमंग बिजनेस फंक्शन इज डिफाइंड बाय द आंसरिंग क्वेश्चन लाइक, जैसे कि व्हाट डाटा डिराइव द बिजनेस प्रोसेस, व्हाट डाटा इज जनरेटेड, हु जनरेट इट, वेयर डज द इंफॉर्मेशन गो, हु प्रोसेस इट एंड सो ऑन। मतलब क्या है कि आपके जो डाटा है, जो भी काम होता है सॉफ्टवेयर में डाटा से ही रिलेटेड होता है। डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना, डाटा यानी कि या कहे कि ये जो भी सॉफ्टवेयर का जो रिलेशन होता है काम करने का वो डाटा से रिलेटेड ही करता है। तो इस मॉडल में इस मतलब पहले जो फेज में होता है वही होता है कि डाटा को कैसे जनरेट करना है, उसका प्रोसेस क्या है, कौन जनरेट करेगा, यानी कि क्वेश्चन टाइप, ये सारे चीजें यहाँ पे क्या होते हैं ड्राइव होते हैं। जो नेक्स्ट फेज होते हैं डाटा मॉडलिंग, क्योंकि आपको आइडिया लग गया हो कि डाटा से ही काम करना है, सारे उसे मॉडिफाई करना है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है या उसे ट्रांसलेट करना है, उसे प्रोसेसिंग करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो बहुत सारे वर्क होते हैं डाटा के अंदर। तो डाटा कलेक्शन फॉर्म बिजनेस मॉडलिंग इज रिफाइंड इनटू सेट ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट को आप इंटिटीज भी बोल सकते हैं, दैट आर नीडेड टू सपोर्ट द बिजनेस, जो कि बिजनेस से सपोर्टेड होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोसेस मॉडलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि आपका प्रोसेस में कौन सा काम चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे प्रोसेस होता है, उससे रिलेटेड होता है। फोर्थ जो है एप्लीकेशन जनरेशन। यहाँ पे आपको कोड को लिखकर आपको जो आपका एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आपको जनरेट किया जाता है। जो अगला पॉइंट है टेस्टिंग। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग होते हैं, यूनिट टेस्टिंग होते हैं, सिस्टम टेस्टिंग होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कोड है क्या सही तरीका से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका जो सिस्टम है उससे जो रिक्वायरमेंट है, जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे वो सही में सपोर्टेबल है या नहीं है। इस तरह से सभी प्रकार के टेस्टिंग को करके इसके बाद ही सॉफ्टवेयर को क्लाइंट के पास डिप्लॉय किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका यूज कहाँ होता है। When the system should need to create the project short time, यानी कि जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट को शॉर्ट टाइम के लिए बनाना हो, यानी कि 2 से 3 मंथ में जिस एप्लीकेशन को बनाना हो, वहाँ पे रेड मॉडल का हम लोग यूज करते हैं। When the requirements are well known, यानी कि जहाँ पे सारे रिक्वायरमेंट हम पहले से अच्छे से जानते हैं। कुछ क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में अपडेट होना रहता है, चेंज होता है, क्योंकि उस समय जो रिक्वायरमेंट था उसका कुछ और था और समय के साथ उसमें रिक्वायरमेंट बढ़ गया। अभी जिसे आप देखिए किसी भी जो मतलब कि जो एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन का है, किसी भी एप्लीकेशन के बारे में कहें तो वो समय के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि इंसान का जो डिमांड होता है समय के साथ बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे ये नहीं, अगर उस तरह से एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट आप जानते ही नहीं फ्यूचर में क्या हो जाएगा, तो कब चेंज करना पड़ेगा, जिसमें आप मैक्सिमम आप जानते हो। व्हेन द टेक्निकल रिस्क इज लिमिटेड, यानी कि जहाँ पे रिस्क कम हो टेक्निकल, जैसे कहीं पर सर्वर डाउन ना हो जाए, कहीं आपका टेक्निकली आपका जो एप्लीकेशन है बहुत सारे लोड आने पर, या कहीं बहुत सारे
कस्टमर आने पे क्रैश ना हो जाए, तो वहाँ पे इस तरह से उस तरह के एप्लीकेशन को आप यूज नहीं कर सकते हैं। इट शुड बी यूज ओनली इफ द बजट अलाउ टू यूज टू ऑटोमेटिक कोड जनरेटिंग टूल्स, यानी कि जो टूल ऑटोमेटिक जनरेटिंग टूल्स होता है कि जो खुद से काम करे, जहाँ पे बजट कम लगे, इस तरह से एप्लीकेशन बनाने के लिए आप रेड मॉडल का यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, तो दिस मॉडल इज फ्लेक्सिबल फॉर द चेंज, यानी कि यहाँ पे आप चेंजिंग मतलब कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पे नहीं। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट बोला कि आपका मतलब कि बहुत आपका रिक्वायरमेंट जो है पहले से जानना चाहिए, बाद में बहुत बड़ा चेंजिंग करना है तो थोड़ा इसमें कुछ इशू आ जाता है। जबकि अब वाटरफॉल मॉडल में देखें वहाँ पे चेंजिंग नहीं होता है। इन दिस मॉडल चेंज आर एडॉप्टेबल, यानी कि चेंज यहाँ पे एडॉप्ट किया जा सकता है। इट रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, आप पहले ही पॉइंट में बता दिया कि क्या होता है कि आपको शॉर्ट पीरियड में एप्लीकेशन बनाना है 2 से 3 मंथ में, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इट इंक्रीज द रीयूजिबिलिटी ऑफ द फीचर्स, यानी कि जो एप्लीकेशन का आपका फीचर्स है उसे बार बार यूज कर सकते हैं फर्दर। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्ड हाईली स्किल्ड डिजाइनर्स, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो एक बिगिनर्स है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता है तो उसके लिए ये मॉडल रिकमेंडेड नहीं है। ऑल एप्लीकेशन इज नॉट कंपेटिबल विद द रेड, यानी कि सभी एप्लीकेशन जो है रेड मॉडल से काम मतलब को वो क्या है कंपेटेबल नहीं है। फॉर अ स्मॉलर प्रोजेक्ट वी कैन नॉट यूज द रेड मॉडल, यानी जैसे कि हम लोग पहले इसके दूसरे मॉडल को देख रहे थे वाटरफॉल मॉडल को, तो वहाँ पे हम लोग छोटे मॉडल को छोटे प्रोजेक्ट को यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं होता। ऑन द हाई टेक्निकल रिस्क इट इज नॉट द सुटेबल, रिक्वायर यूजर इन्वॉल्वमेंट। तो यह था आपका डिसएडवांटेज ऑफ रेड मॉडल। तो आई होप कि आप लोग को रेड मॉडल के बारे में समझ में आएगा, जो हम लोग पॉइंट देखे थे कि रेड मॉडल क्या होता है, इसके फेजेस कितने होते हैं या कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके फेज में जो मेन चीज होता है फेज पर कहाँ से कोड मतलब कौन सा कहाँ पे डिजाइन किया जाता है, किस तरह से। आई होप कि आप लोग को आइडिया लग रहा होगा कि कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में। अगर आप नए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा इस T3 स्किल सेंटर पे, तो आप इस तरह से वीडियो देखने के लिए T3 स्किल सेंटर के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।